हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके हमने 2 वीडियो पहले हम देख चुके हैं। पिछले नोमेनक्लेचर के 2 वीडियो में हमने 2 प्रकार के संकुलों के नाम लिखना सीखा, जिनमें पहले वाले में धनायन संकुल था, ऋणायन सामान्य था। सेकेंड वाले में धनायन सामान्य था और ऋणायन संकुल था। आज जो हम तीसरे प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे हैं, इसकी विशेषता ये कि इसके दोनों भाग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट इसके कॉम्प्लेक्स हैं। दोनों वर्ग कोष्ठक में रखे गए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, गुरु कोष्ठक में, तो दोनों संकुल हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपके कोर्स में नहीं है RBSc के, लेकिन फिर भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। दोनों संकुल पार्ट हो अगर तो इनका नाम कैसे देते हैं, तो हम शुरू करते हैं। तो आज वे संकुल यौगिक हैं जिनमें धनायन भी संकुल हो और ऋणायन भी संकुल हो। ठीक, इसका हम पहला उदाहरण आज देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा PTPY4 PTCl4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, आयनों में बदलेंगे। तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा वहाँ पर, तो ये आ जाएगा ये प्लस और ये आ जाएगा इसके ऊपर माइनस। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि संकुल धनायन का नाम कैसे देंगे। संकुल है, पहले लिगेंड, इनका नाम देख लेते। संकुल में जो सेंट्रल एटम है उसका नाम प्लेटिनम, क्योंकि धनायन है इसलिए प्लेटिनम। लिगेंड का नाम है पिरिडिन, उदासीन है ये। ठीक, और जो ऋणायन संकुल भाग है इसमें केंद्रीय आयन जो है वो तो है, ये भी प्लेटिनम है, लेकिन चूंकि ऊपर ऋणायन दे रखा है इसलिए इसको हम लिखेंगे प्लेटिनेट। तो ये आ जाएगा प्लेटिनेट। ठीक है, और संकुल कौन सा है इसके अंदर? क्लोरो। अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। दोनों संकुल भागों के पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो केंद्रीय आयन है उसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम ये है कि अगर दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 4 और इसकी भी समन्वय संख्या कितनी है 4, क्योंकि यहाँ पर 4 एक दंतुर लिगेंड जुड़े हैं, यहाँ पर भी 4 एक दंतुर लिगेंड जुड़े हैं। ठीक है, तो अगर दोनों की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हो तो हम दोनों धनायन और ऋणायन संकुल के अंदर जो केंद्रीय आयन है, केंद्रीय धातु है, आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ निकालते हैं, दोनों को x मान करके। कैसे निकालेंगे देखिए आप। सबसे पहले इस प्लेटिनम जो धनायन है उसके धनायन संकुल के अंदर जो प्लेटिनम है उसको हम मान लेंगे x। फिर पिरिडिन, ये पिरिडिन जो है वो उदासीन लिगेंड है, इसको इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। ठीक है, उदासीन है। फिर इस प्लेटिनम को भी मान लेंगे x और इस क्लोरो के ऊपर होता है -1, तो 4 क्लोरो है तो 4 माइनस यानी -4 है ना, और इक्वल टू लिख देंगे हम 0। जब हम दोनों के साथ में निकालते हैं तो इक्वल टू हमेशा 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा x + 0 + x - 4 बराबर 0। 2x - 4 = 0, x = +2। हमारे पास सबके नाम भी आ गए और हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। अब हम लिखते हैं नाम। तो नाम लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे। तो संकुल का नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिगेंड। लिगेंड का यहाँ पर पिरिडिन कितने हैं? 4, तो लिखेंगे टेट्रापिरिडिन। टेट्रापिरिडिन। फिर लिखेंगे केंद्रीय धातु आयन का नाम प्लेटिनम। ठीक, फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंकों में 2। ये हो गया पॉजिटिव आयन का नाम। अब नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो इसमें भी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है इसमें? क्लोरो। क्लोरो कितने? 4, तो क्या आ जाएगा? टेट्राक्लोरो। फिर केंद्रीय आयन का नाम लास्ट में 8 लगेगा, प्लेटिनेट। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर वही आएगा क्योंकि हमने एक साथ निकाला ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर समान हो तो दोनों धनायन और ऋणायन दोनों संकुलों के अंदर केंद्रीय आयन की ऑक्सीकरण संख्या समान होगी। ठीक,
तो नाम क्या हो जाएगा पूरा, टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी संकुल है और ये भी संकुल है, इसलिए हमने 2 बार रोमन अंकों में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखी। इसके अंदर जो प्लेटिनम है वो पॉजिटिव है, इसलिए हमने लिखा प्लेटिनम, इसकी ये नेगेटिव है, इसलिए हमने लिखा प्लेटिनेट, ताकि प्लेटिनेट लिखेंगे तो पता लगेगा कि ये नेगेटिव है। तो जब संकुल के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है तो केंद्रीय आयन के आगे एट लगाते हैं। ठीक है, सेम टू सेम मैंने इसके अंदर नीचे इंग्लिश में लिख रखा है, इसलिए आप देखिए इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड। और आपको मैंने पहले ही बताया जो भी संकुल भाग होगा उसका नाम एक साथ लिखते हैं। ये पूरा एक साथ लिखा मैंने, ये भी एक साथ लिखा, इसको भी एक साथ लिखा और इसको भी एक साथ लिखा, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला उदाहरण है हमारे सामने CrNH3 COCN6। तो सबसे पहले इसको आयनों में बदलेंगे, CrNH3 प्लस COCN6 माइनस, इसमें Cr को बोलेंगे क्रोमियम, इसमें NH3 को बोलेंगे एमीन, इसमें कोबाल्ट को बोलेंगे, CO को बोलेंगे, चूंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आगे एट लग जाएगा कोबाल्टेट, और इसमें Cn को बोलेंगे साइनो। सबके नाम लिख दिया आपने। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जब पॉजिटिव भी संकुल हो नेगेटिव भी संकुल हो तो उस समय इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। चलो, इसके अंदर 6 एक दंतुर लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हुई 6 बॉन्ड बना रहा है ये। इसके अंदर भी 6 जुड़े हुए हैं, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है, 6 है, इसलिए एक साथ निकालेंगे हम इन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर को। चलो देखते हैं कैसे। इसको Cr की ऑक्सीडेशन नंबर को मान लिया मैंने x, NH3 उदासीन होता है ये हो गया 0, कोबाल्ट को मान लिया x, और Cn के ऊपर -1 होता है ये हो गया -6। तो ये हो गया x + 0 + x - 6 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x = +3, यानी क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, 3, जिसको हम आगे रोमन अंकों में लिखेंगे। ठीक, नाम आ गए, x आ गया, अब हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, ये है पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन संकुल है और संकुल में सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का। चलो लिगेंड का नाम लिखते हैं। चलो लिखते हैं, क्या आ गया, सबसे पहले NH3 का नाम लिखते हैं, कितने हैं 6, हेक्साएमीन। फिर और कोई लिगेंड तो है नहीं, अब हम किसका लिखेंगे, केंद्रीय आयन का नाम क्रोमियम, हेक्साएमीन क्रोमियम। फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3, ये 3 आ गई। ठीक है, हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd। चलो अब नेगेटिव चार्ज संकुल का नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट को मैंने x माना है, x हमने पहले निकाल लिया। ठीक है, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, Cn का कितने 6, हेक्सासाइनो, ये आ गया हेक्सासाइनो। क्या आ गया, हेक्सासाइनो। अब और कोई लिगेंड तो है नहीं, सीधा कोबाल्ट का, तो कोबाल्टेट, पीछे एट लग जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो उधर लिखी थी वही 3rd, क्योंकि एक साथ निकाली थी हमने। समझ में आ गया आपको, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3rd। तो नाम क्या हो गया, नाम हो गया हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3rd। सेम टू सेम मैंने नीचे इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, संकुल है इसलिए इसको एक साथ लिखना है, ये भी संकुल है इसलिए इसको एक साथ लिखना है। ठीक है, दोनों भाग संकुल है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 बार आएंगे। धन्यवाद। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए आप, CuNH3 CuCl4। ठीक है, इसके अंदर भी उदासीन लिगेंड है NH3, कितने 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसके अंदर भी ये एक दंतुर लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दोनों एक दंतुर लिगेंड है ना। इसकी भी समन्वय संख्या 4, इसकी भी समन्वय संख्या 4। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम एक साथ निकालेंगे, x एक साथ निकालेंगे। अब आयनों में बदलते हैं, इधर आ गया प्लस, इधर आ गया माइनस, ये तो हो गया पॉजिटिव आयन, ये हो गया नेगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन के अंदर देखो मेटल को क्या लिखेंगे, कॉपर, NH3 को क्या लिखेंगे, एमीन। नेगेटिव चार्ज संकुल में क्या लिखेंगे, इसको क्यूप्रेट।
और इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो या क्लोरिडो। ठीक है, अब हम निकालते हैं एक्स एक साथ निकालते हैं। एक्स एक साथ क्यों निकाला, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। चलो इसको लिखते हैं एक्स, तो ये आ गया एक्स, ये उदासीन है इसलिए आ गया 0। ठीक है, प्लस एक्स, ये -4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया +2, यानी दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था किस किस की, कॉपर की, दोनों कॉपर की +2 ही आएगी। अब हम नाम लिखना सीखते हैं। पहले पॉजिटिव संकुल आयन का नाम लिखते हैं। चूंकि संकुल है इसलिए पहले लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड क्या है, एमीन। कितने, 4, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। चलो केंद्रीय आयन कौन सा है, कॉपर, कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सेकंड, ये सेकंड, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड। यहाँ तक आ गया है पॉजिटिव आयन का नाम। अब नेगेटिव भी संकुल है, इसके अंदर भी पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है, क्लोरो। कितने, 4, टेट्रा क्लोरो या टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरो। फिर केंद्रीय आयन का नाम, लेकिन नेगेटिव है इसलिए 8 लगेगा, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली थी, 2, ये 2, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट सेकंड। पूरा नाम क्या होगा, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट सेकंड। सेम टू सेम नीचे मैंने इंग्लिश में लिखा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल। CrNH36 CO C2O4 थ्राइस। ठीक, सबसे पहले आयनों में बदलेंगे। यहाँ पर B1 था और यहाँ पर B1 था, इधर आएगा प्लस और इधर आ जाएगा माइनस। समझ में आया। चलो भैया देखते हैं अब आगे। चलो पहले पॉजिटिव आयन के अंदर हम सबके नाम लिख देते हैं। पहले इन सब के नाम लिख देते हैं। पॉजिटिव है इसलिए यहाँ नाम आ जाएगा क्रोमियम। ये लिगेंड है, इसका नाम आ जाएगा एमीन। ये नेगेटिव है इसलिए इसका नाम आ जाएगा, 8 लग जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और ये क्या है, ऑक्जेलेटो लिगेंड का नाम है। तो ये सबके नाम लिख दिए हमने। अब हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या किसकी, सेंट्रल मेटल आयन की, केंद्रीय धातु आयन की। केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इन दोनों के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव संकुल के अंदर केंद्रीय आयन की समन्वय संख्या कितनी, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि यहाँ पर 6 एक दंतुर लिगेंड जुड़े हैं। एमीन एक दंतुर लिगेंड है, ये द्विदंतुर लिगेंड है। द्विदंतुर यानी एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 कितने बनाएगा, 6। तो इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई, 6। ठीक है ना, तो इसकी भी 6, इसकी भी 6, यानी एक साथ ही निकलेगी दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको भी x मानेंगे और इसको भी x मानेंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे x। एमीन होता है उदासीन, इसके ऊपर आवेश 0, फिर इसको x, इसके ऊपर हो जाएगा C2O4 के ऊपर क्या रहता है, -2, C2O4 -2, ऑक्सीलेटर के ऊपर -2 आवेश होता है। तो 3 के ऊपर -6, ये -6 इक्वल टू 0। x बराबर आ गया +3, यानी दोनों की 3 ही आएगी रोमन अंकों में। ठीक, चलो अब हम नाम लिखना शुरू करें। तो नाम लिखते समय का क्या नियम है भैया, आपने सबसे पहले क्या कर दिया, आयनों में बदल दिया, इन सब के नाम लिख दिए ये वाले, फिर आपने ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल ली। अब नाम लिखते समय सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन सिंपल होता तो सिंपल लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला नाम किसका लिखते हैं, लिगेंड का लिखते हैं। लिगेंड क्या है, एमीन। एमीन कितने हैं, 6, हेक्सा एमीन। क्या नाम लिखेंगे, हेक्सा एमीन। फिर नाम लिखेंगे हम पॉजिटिव आयन में केंद्रीय आयन का, क्रोमियम, ये क्रोमियम। फिर लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3। तो पॉजिटिव आयन का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड। ठीक, अब हम लिख रहे हैं नेगेटिव चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स का नाम, इसका नाम। ठीक है, चलो सबसे पहले ये भी क्या है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन स्फेयर है ये, है ना, संकुल है ये, इसलिए इसमें भी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन सा है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो। कितने हैं, 3, ट्राई ऑक्जेलेटो। नाम क्या होगा, ट्राई ऑक्जेलेटो। चलो फिर क्या नाम होगा, केंद्रीय आयन का नाम। केंद्रीय आयन का नाम क्या, कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए, तो ये आ जाएगा कोबाल्टेट। ठीक है, और चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 थर्ड।
ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड, ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। अब पूरा नाम क्या होगा? हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड, ये इसका पूरा नाम होगा। अब ये पूरा संकुल है, इसको एक लाइन के नीचे लिखना है, शिरोरेखा के नीचे एक साथ लिखना है, इसको भी पूरा एक साथ लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए आप। CONH3 4NO2Cl AgCN2। सीधी सी बात है कि ये तो हो जाए, ये इसके ऊपर आ जाएगा प्लस और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। ठीक, ये तो हो गया पॉजिटिव आयन और ये हो गया नेगेटिव आयन। ठीक है, चलो अब इनके नाम लिख देते हैं। ये पॉजिटिव आयन है, इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट, ये हो जाएगा एमीन, इसमें बहुत सारे लिगेंड है, ये हो जाएगा नाइट्रो। एक नाम और इसका लिखाया था मैंने, आपको याद आया? नाइट्रेटो एन, एक नाम और लिखाया था आपको। चलो ये हो जाएगा क्लोरो, सबके नाम लिख दिए मैंने। इसी प्रकार नेगेटिव के नाम लिख देंगे। ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा? अर्जेंटेट, और ये हो जाएगा साइनो। तो एक तो सबके नाम लिख दिए अपन ने। ठीक, अब अपने को निकालना है केंद्रीय आयन की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा x। एमीन क्या है? कोबाल्ट की हो जाएगी x। एमीन क्या है? 0। अच्छा, यहाँ पर भूल गया मैं, थोड़ा सा वापस बता दूँ। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी? ये एक दंतुर लिगेंड 4, ये एक दंतुर लिगेंड 1, ये एक दंतुर लिगेंड 1, 4 5 6। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? ये एक दंतुर लिगेंड 2, तो 2। दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है, इसलिए हम दोनों की ऑक्सीकरण संख्या भी अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। ऐसे लाइन खींच देंगे और पॉजिटिव आयन की अलग निकालेंगे और नेगेटिव आयन की अलग निकालेंगे। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देंगे, ये लाइन खींच दी मैंने। चलो अब मुझे निकालनी पहले इस पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स की। तो क्या करूँगा? इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लो, ये हो गया x। ठीक, उसके बाद एमीन तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर आवेश होगा 0। चलो NO2 के ऊपर होता है -1, क्लोरो के ऊपर होता है -1, इक्वल टू हो जाएगा ये ऊपर +1। इस पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस, तो इक्वल टू हो जाएगा +1। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा +3, है ना। और हम जानते हैं कोबाल्ट के ऊपर जनरली या तो +2 होता है या +3 होती है, उसमें भी मैक्सिमम +3 मिलती है हमको। चलो सिल्वर, अब इस नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स की अलग से निकालेंगे। इसको मान लिया x, ये हो जाएगा x। यहाँ साइनो के ऊपर -1 होता है, कितने? 2, तो x -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये -1, ये -1, तो x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू आएगा +1। और एक सामान्य सी जानकारी, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि सिल्वर की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। जैसे कोबाल्ट की +3 होती है, वैसे सिल्वर की क्या होती है? +2 और +3। कोबाल्ट में मोर स्टेबल होती है, वैसे सिल्वर की +1 होती है। ठीक है, अब हम लिखते हैं, नाम लिखना शुरू। चलो भाई नाम लिखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, फिर नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव आयन का नाम लिखते समय कॉम्प्लेक्स है, इसलिए क्या करेंगे? पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब लिगेंड यहाँ पर 3 है, एमीन, नाइट्रो, क्लोरो। तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? 1 नंबर पे एमीन, फिर आता है क्लोरो, फिर आता है नाइट्रो। चलो इसी क्रम में लिखो। तो एमीन कितने हैं? 4, टेट्रा एमीन। फिर क्या है? सेकंड नंबर पे Cl, क्लोरो। फिर कौन है? NO2, नाइट्रो। फिर क्या? केंद्रीय आयन का नाम कोबाल्ट, और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में 3, ये थर्ड आ गया रोमन अंक में। तो इसका पॉजिटिव आयन का नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। फिर हम किसका लिखेंगे? नेगेटिव संकुल का नाम लिखेंगे। इसमें भी पहले किसका लिखेंगे? लिगेंड का लिखेंगे। लिगेंड क्या है? साइनो। कितने हैं? 2, डाई साइनो, ये डाई साइनो, डाई साइनो। फिर क्या? केंद्रीय आयन कौन है? सिल्वर, तो क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट। ठीक है, अब नाम क्या हो गया? वापस देखिए, टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट।
ठीक है, सेम टू सेम मैंने यानी कि इंग्लिश में इसी तरीके से लिख दिया, इसको एक साथ लिखना है और इसको भी एक साथ लिखना है क्योंकि दोनों संकुल हैं। ठीक है, अगला उदाहरण आपके सामने पेश है, CrNH3 5SO4 का होल ट्वाइस ZnOH4। देखिए दोनों भाग संकुल है, दो संकुल भाग दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले आपका काम है कि इसको हम आयनों में बदलें। तो यहाँ पर है 2, ये चला जाएगा यहाँ पर है 1, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा CrNH3 5SO4 प्लस ये हो जाएगा ZnOH4 2-। तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में पहले बदलना हमारा सबसे पहला काम है। ठीक, चलो अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। चलो तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख दें, पॉजिटिव का पहले लिखते हैं फिर नेगेटिव का लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव भाग में Cr को बोलेंगे क्रोमियम, इसको बोलेंगे एमीन, इसको बोलेंगे सल्फेटो। ठीक, नेगेटिव पार्ट में नेगेटिव है आवेश इसलिए इसके आगे 8 लग जाएगा, इसको बोलेंगे जिंक नहीं बोलेंगे जिंकेट, और इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो। तो नाम तो सबको पता लग गया आपको किसका क्या लिखना है, लिगेंड का नाम और केंद्रीय आयन का नाम क्या लिखना है। ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो केंद्रीय आयन के नाम के आगे 8 लगाना है। ठीक, अब हमको निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या जब दोनों भाग संकुल हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पहले हम देखेंगे समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 5 + 1 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसके अंदर कितने 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेम होंगे तो हम एक साथ निकालते, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है यानी हमको यहाँ लाइन खींचनी पड़ेगी, ऐसे पॉजिटिव के अलग निकालना और नेगेटिव का अलग निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो पॉजिटिव में हमने क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को मान लिया x, तो इसको x। ठीक है, एमीन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका लिखेंगे 0x + 0। सल्फेटों के ऊपर -2 चार्ज होता है, SO4 -2, तो -2 इक्वल टू आ जाएगा ये जो ऊपर चार्ज है +1। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव पार्ट में, कॉम्प्लेक्स पार्ट में कितनी होगी +3। इसी प्रकार से नेगेटिव पार्ट के अंदर निकालेंगे, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या को मान लेंगे x। हाइड्रोक्सो की ऑक्सीकरण संख्या होती है, आवेश होता है उसके ऊपर -1, OH- नहीं कहते हम हाइड्रोक्सो, तो ये हो जाएगा ये 4 है तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू हो जाएगा ये आवेश -2, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2। और वैसे भी हम जानते हैं कि जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, आपको पता होनी चाहिए। जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनकी +2 और +2 होती है, कोबाल्ट की +3 भी रहती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर केंद्रीय आयन की ऑक्सीकरण संख्या की एक लिस्ट बना लीजिए आप, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इसकी यही रहती है। जैसे आयरन आ गया तो आयरन की +2 या +3 रहती है, तो जैसे ही अगर +1 कहीं आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। जैसे जिंक है, अब जिंक की हम जानते हैं +2 होती है, अब जिंक की कहीं +3 आ रही है तो आपको पता लगाना है मैंने कहीं मिस्टेक की, कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक की है। सिल्वर की प्लस आती है हमेशा +1। अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर रखे हैं, हमको तो याद है, तो हमको अंदाजा लग जाता है और हम उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। आप जब तक लिस्ट नहीं बनाओगे आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास आवेश भी है, नाम भी है। अब हम लिखना शुरू करते हैं नाम। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड यहाँ पर 2 हैं, एमीन और सल्फेटो। ए पहले आएगा, एस बाद में आएगा। इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार एमीन कितने 5, पेंटा एमीन। सल्फेटो 1, सल्फेटो। केंद्रीय आयन का नाम क्रोमियम, फिर आवेश 3rd। समझ में आ गया आपको, पेंटा एमीन सल्फेटो क्रोमियम 3rd, ये हो गया पॉजिटिव आयन का नाम। अब नेगेटिव भी संकुल है, यहाँ पर एक ही प्रकार का लिगेंड, इसका नाम लिखेंगे। 4 है, टेट्रा हाइड्रोक्सो। और फिर सीधा आ जाएगा केंद्रीय आयन का नाम, पीछे 8 लगाते हुए जिंकेट। और लास्ट में आ जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2nd। ठीक है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन सल्फेटो क्रोमियम 3rd
टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। अंतिम उदाहरण है जिससे इसके बाद ये टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। इस प्रकार के सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं आसानी से। CrNH3 NCS ZnCl4। देखिए इसके अंदर ये एक दंतु लिगेंड कितने 5 और ये 1, 5 और 1 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। इसके अंदर है Cl 4 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। इसका मतलब इन दोनों के एक्स हमको अलग अलग निकालने पड़ेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों के ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर हम अलग अलग निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे। चलो अब इसको आयनों में बदलते हैं। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा +1, यहाँ आ जाएगा -1। CrNH3 NCS +2। वो +2 क्यों है भाई, यहाँ पर तो +1 आना चाहिए, यहाँ -1 आना चाहिए। तो मैंने +2 -2 क्यों किया, वो इसलिए किया कि जब मैं x निकालने जाऊँगा, अगर मैं यहाँ -1 रखता तो यहाँ +3 आता, x = +3 आ जाता। और मैं जानता हूँ कि जिंक के अंदर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है, +3 स्टेबल नहीं होती, नहीं है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा था आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो इस अंदाजे से हम +1 -1 नहीं लिख करके +2 -2 लिखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। अब हम देखते हैं, क्योंकि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 ही स्टेबल होती है, +3 नहीं होती, और अगर हम यहाँ पर -1 रखते तो यहाँ पर +3 हो जाती, इसलिए हमने इसको -1 नहीं लिख करके यहाँ क्या किया, -2 लिखा। अब यहाँ -2 लिखा तो यहाँ पर भी +2 करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको आयनों में कैसे बदलाव समझ में आ गया। चलो अब हम नाम लिखते हैं। पहले पॉजिटिव चार्ज का नाम लिखते हैं, क्रोमियम, एमीन, आइसोथायोसाइनेटो, इधर आ जाएगा जिंकेट, इधर क्लोरो। तो नाम तो आपको आगे होंगे, सीख गए आप, है ना। अब हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 की 6 है, 1 की 4 है, इसलिए हम अलग अलग निकालेंगे। पहले इसकी निकालते हैं, इसको x मान लिया x। एमीन की ऊपर आवेश 0, इसके ऊपर -1 होता है, -1 = आ गया +2, तो x = आ गया +3। चलो इसी प्रकार इसकी निकालते हैं। जिंक को मान लिया x, इधर एक ही प्रकार का लिगेंड है 4, तो -4 = -2, x आ गया +2, दोनों निकल गए। अब हम लिखते हैं नाम। तो नाम क्या होगा, पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे जो कि संकुल है। संकुल का नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड 2 हैं, एमीन और थायोसाइनेटो। पहले एमीन आएगा, कितने एमीन है 5, पेंटा एमीन, आइसोथायोसाइनेटो, क्रोमियम 3rd, पेंटा एमीन, आइसोथायोसाइनेटो, क्रोमियम 3rd, ये पॉजिटिव का नाम। नेगेटिव का नाम भी ऐसे लिखेंगे, ये कितने 4, टेट्रा क्लोरो जिंकेट सेकंड, ठीक। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन आइसोथायोसाइनेटो क्रोमियम टेट्रा क्लोरो जिंकेट सेकंड, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने उन प्रकार ऐसे संकुलों के नाम लिखना सीखा जिनके धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हो। हालांकि ये अभी इस साल इस वर्ष आपके RBSE से हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जब हम किसी काम को करने बैठे, हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे तो पूरा ही नोमेनक्लेचर पढ़े, हम किसी को छोड़े क्यों, हम किसी टॉपिक को क्यों छोड़े। सरकार ने हटाया है, लेकिन आपको नॉलेज तो होना चाहिए, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की, न्यूटन ने नहीं की होती तो भी गुरुत्वाकर्षण बल तो लग ही रहा था। इसी प्रकार से सरकार ने हटा दिया, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कोर्स के साथ साथ उन चीज़ों को भी पढ़िए जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अपन नोमेनक्लेचर को ज़िंदगी में अपने को दोबारा ना पढ़ना पड़े, है ना, बार बार हमको इस टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैंने इसको आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगले 2 वीडियो हमारे ऐसे हैं, 3 वीडियो और होंगे इस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, 4 वीडियो लगभग, उसके बाद हमारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या भविष्य में न रहे। धन्यवाद।